तो जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी तरफ से आप सभी लोगों को और आपके पूरे परिवार को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने आप को तथाकथित यदुवंशी बताने वाले यदुवंशी राजपूत भाटी राजपूतों के द्वारा फैलाए गए एक झूठ के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि द्वापर युग में पौंड्रक नाम का एक राजा हुआ करता था जो अपने आप को असली वासुदेव श्री कृष्ण कहता था और उसने भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण किया हुआ था। जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट के ऊपर मोर धारण करते थे, हाथों में गदा और चक्र धारण करते थे, ठीक उसी तरीके से पौंड्रक ने भी अपने आप को असली वासुदेव श्री कृष्ण साबित करने के लिए हाथों में गदा और सुदर्शन चक्र धारण किया था और अपने मुकुट के ऊपर मोर पंख भी लगा रखा था और घूम घूम कर देश विदेशों में जाकर अपने आप को वो असली श्री कृष्ण बोलता था और जो भगवान श्री कृष्ण थे उनको नकली बताने का काम करता था। भगवान श्री कृष्ण ने बार बार उसे समझाने का प्रयास किया लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। अंत में जाकर भगवान श्री कृष्ण को उसका वध करना पड़ा। ठीक उसी तरीके से कलयुग में जो पौंड्रक के वंशज हैं यानी कि जडेजा, जादौन, भाटी, ये अपने आप को असली भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं और ये अपने आप को यदुवंशी राजपूत बताने का काम करते हैं। जिस तरीके से पौंड्रक भगवान श्री कृष्ण को नकली वासुदेव श्री कृष्ण बताने का काम करता था, ठीक उसी तरीके से जो पौंड्रक के वंशज यानी कि जादौन, जडेजा, भाटी हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के ओरिजिनल वंशज यानी कि यदुवंशी अहिरों को नकली यदुवंशी और नकली भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताने का काम करते हैं। जैसे पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण का वेश धारण किया था साबित करने के लिए कि वो असली वासुदेव श्री कृष्ण है, उसी तरीके से कलयुग में पौंड्रक के इन्हीं वंशजों ने कई तरीके के हथकंडे अपना रखे हैं अपने आप को असली भगवान श्री कृष्ण का वंशज साबित करने के लिए। इसी में से एक सबसे बड़ा झूठ भाटी राजपूतों के द्वारा फैलाया जाता है कि इनके पास भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ मेगाडंबर छत्र रखा हुआ है। जैसलमेर में आज भी अपने आप को एक यदुवंशी श्री कृष्ण का वंशज बताने वाला कोई परिवार है, उसके महल में यह मेगाडंबर छत्र रखा हुआ है और इन लोगों का दावा है कि यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनके वंशजों को दिया गया था। इनके कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की जब शादी हो रही थी तो इंद्र ने यह मेगाडंबर छत्र भगवान श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप दिया था। स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को इसकी तस्वीरें नजर आ रही होंगी और सोशल मीडिया के ऊपर भी बार बार आप सभी लोगों ने इस मेगाडंबर छत्र को देखा होगा और इनके दावों के बारे में भी सुना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने सनातन धर्म के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो गर्ग संहिता हो, चाहे महाभारत हो, चाहे भागवत पुराण, चाहे और भी कोई भी सनातन धर्म का धार्मिक ग्रंथ हो जिसमें भगवान श्री कृष्ण की चर्चा की गई है, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में इस घटना का वर्णन आप सभी लोगों को नहीं मिलता है। अगर मेरी बात के ऊपर यकीन ना हो तो आप इन सारे ग्रंथों को उठाइए, पढ़िए और देखिए, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में इस घटना का वर्णन आप सभी लोगों को नहीं मिलेगा। अरे, इंद्र और भगवान श्री कृष्ण के बीच में तो 36 का आंकड़ा था, तो इंद्र कहां से भगवान श्री कृष्ण को किसी प्रकार का कोई छत्र दे सकता है? और यदि भाटी राजपूतों के पास इसका कोई भी शास्त्रीय प्रमाण है, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में इस घटना के बारे में लिखा हुआ है, तो मैं दावा करता हूं कि वो मुझे बताएं कि किस धार्मिक ग्रंथ में इस घटना के बारे में लिखा हुआ है। तो इन लोगों का जो ये दावा है यह पूरी तरीके से झूठा साबित यहां पर हो जाता है। दूसरा पॉइंट मैं यहां पर यह रखना चाहता हूं कि ये लोग कहते हैं कि यह करीब 5 से 6 हजार साल पुराना है। अगर इन लोगों का यह दावा है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया है तो जाहिर सी बात है ये 5 से 6 हजार साल पुराना होगा ही, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की अवधि कुछ इसी काल की बताई जाती है। तो किसी भी चीज की अवधि को निर्धारण करने के लिए उसकी कार्बन डेटिंग होना आवश्यक है। तो क्या इस मेगाडंबर छत्र की कार्बन डेटिंग की गई है? अगर की गई है और उसमें आया है कि यह 5-6 हजार साल पुराना है तो कृपया करके कोई भी मुझे बता दे और वो कार्बन डेटिंग की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक कर दे। जहां तक दोस्तों मैंने इस बारे में पता किया है तो 2018 में राजस्थान सरकार के द्वारा उनका जो पुरातात्विक विभाग है उनके द्वारा इस मेगाडंबर छत्र की कार्बन डेटिंग की गई थी और उसमें मालूम चला है कि ये मात्र 300 साल पुराना है। तो यहां पर इनका यह दावा भी पूरी तरीके से झूठा साबित हो जाता है। तीसरा पॉइंट मैं यहां पर यह रखना चाहता हूं कि अगर यह भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया कोई छत्र है और भगवान श्री कृष्ण के समय का है
तो हमारे देश की सरकार ने इसको अपने कब्जे में क्यों नहीं लिया है? आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि कोई भी ऐतिहासिक पर्सनालिटी होती है या किसी भी तरह का इस तरह की पौराणिक पर्सनालिटी होती है, उससे जुड़ा अगर कोई भी चीज आज के जमाने मौजूद है तो ये इस दुनिया के लिए बहुत ही अनमोल हो सकता है और अनमोल माना जाएगा। उदाहरण के तौर पे आप भगवान को तो छोड़ दीजिए, महाराणा प्रताप को ही ले लीजिए। उदयपुर के अंदर महाराणा प्रताप का म्यूजियम बना हुआ है और महाराणा प्रताप के जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, उनसे जुड़ी जितनी भी चीजें थी, वो उस म्यूजियम में रखी गई है। इसके बावजूद कि उनके वंशज आज भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने महाराणा प्रताप से जुड़े सारे अस्त्र शस्त्र म्यूजियम में रखवाने का काम किया है। उसी तरीके से आप मुगल बादशाहों को ले लीजिए, ताजमहल के अंदर जाएंगे तो आप सभी लोगों को शाहजहां से जुड़ी चीजें में आपको मिल जाएंगी। उसी तरीके से लाल किले में जाएंगे तो वहां भी मुगलों से जुड़ी आप लोगों को ऐतिहासिक चीजें मिल जाएंगी। चलिए इन लोगों को छोड़ दीजिए, खुद भगवान श्री कृष्ण को ही ले लीजिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि चले जाइए, जिस कारावास में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उस कारावास को पूरी तरह से बैरिकेटिंग लगाकर सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। लोग वहां पर जाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके दर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई चीज है। अरे वो छोड़िए, निधि वन में चले जाइए। ऐसा कहा जाता है कि निधि वन में भगवान श्री कृष्ण रासलीला किया करते थे और आज भी करते हैं, ऐसी लोगों की मान्यता है। उसको भी हमारे देश की सरकार ने अपने कंट्रोल में ले रखा है। कोई भी मुंह उठाकर उसमें नहीं जा सकता है। बकायदा रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, सरकार को उसका संरक्षण करना पड़ता है। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर ये मेगाडंबर छत्र भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया होता या फिर भगवान श्री कृष्ण इसका किसी प्रकार से जुड़ा होता, तो हमारे देश की सरकार इसको अपने कब्जे में लेती, किसी म्यूजियम में रखवाती। लेकिन सरकार ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। तो भाटी राजपूतों का यह दावा भी यहां पर गलत साबित हो जाता है। तो दोस्तों, जिस तरीके से द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक का अंत करने का काम किया था, तो उसी तरीके से कलयुग में जो भगवान श्री कृष्ण के असली वंशज यानी कि यदुवंशी पौंड्रक के वंशज यानी कि जादौन जडेजा भाटी, इनके भी झूठ का अंत करने का काम करेंगे। इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके उतना शेयर करने का काम कीजिए। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी, यहाँ पर जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।